अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। चलें आप देखते हैं। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल इनकी बन गई है। बाहर फिर बोरिंग मशीन लगी हुई है जिसकी वजह से बहुत शोर है, तो मैंने कहा चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, समझ आ जाए आपको। साथ ही इस तरह आपने हल्के हल्के फ्राई करने हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, ये जो आप फ्राई करते जाते हैं ना, हल्के हल्के करके इस तरह साइड पे तवे के रख दिया करें। इससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो सारा निकल जाता है। तो इनकी गोल्डन सी जब शक्ल निकल आए तो फिर आप इनको आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़े के शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे आप अगर मेरी रेसिपी यूज़ करेंगे तो। ये मैंने शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले गोश्त और दाल पकने के लिए रख दिए थे, फिर बाद में मैंने प्याज वगैरह भी काट के डाल दिए हैं इसके अंदर, और इसमें ये लहसुन अदरक भी डाल दिया है साथ ही। उसके बाद फिर मैं सारे मसाले भी इसके अंदर ही डाल दिए थे और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च भी डाल दी थी। हमारे घर के बाहर बोरिंग मशीन चल रही थी जिसकी वजह से फिर ना मैंने कुछ बीच में वॉइस ओवर की है, और कुछ जगहों पे जब वो बंद हो जाती थी तो फिर मैं साथ साथ बोल लेती थी। आप दुआ करें हमारे लिए कि प्लीज़ अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम कर दे और हम लोगों का पानी ना खुश्क हो। कुछ दिन पहले थोड़ा सा कम हो गया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पूरी गली का पानी सूख गया है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं जो थोड़ी दरदरी सी की हुई थी, और साथ मसाले यहाँ पे ये देखें मैंने सारे मसाले इकट्ठे डाल लिए हैं। तो इसलिए कि ये बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो अभी फिर शोर शुरू हो जाएगा। तो ये मसाले मैंने सारे इकट्ठे डाल लिए हैं। इसमें ये देखें, ये इसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं, तेज़पात भी कहते हैं। ये दालचीनी का टुकड़ा है, ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये लौंग है, ये बीच में दड़ा मिर्च है, ये सौंठ है, ये नमक है, ये बीच में सुरख मिर्च भी है, काली मिर्च भी है, पिसी हुई दालचीनी भी है, और साथ वैसे जो घर में आम यूज़ करते हैं हम लोग मसाले, धनिया और ज़ीरा वगैरह। ये वैसे लोग ना लाल मिर्च दूसरी गोल वाली भी डालते हैं, लेकिन मैं गोल वाली नहीं डालती, और वैसे मेरे पास है भी नहीं, घर में पड़ी हुई नहीं है, इसलिए फिर मैंने नहीं डाली। तो मैंने ये दड़ा मिर्ची डाली है। तो ये सारे मसाले हैं। बाकी आप लोग अपने जायके और टेस्ट के हिसाब से अपने घर में जो मसाले इस्तेमाल करते हैं उनके हिसाब से भी आप लोग डाल सकते हैं। मैं ना बीफ कबाब बना रही हूँ, उसमें ये सारे मसाले डाल रही हूँ। ये देखें, ये मैंने ना इसमें प्याज डाला है, लहसुन अदरक डाला है, और ये दाल डाली है और बीफ डाला है अभी। तो बाकी ये सारे मसाले मैंने आप लोगों के सामने डाले हैं। बाद में एक दफ़ा चेक करूँगी जब ये गल जाएंगी सारी चीज़ें कि अगर नमक मिर्च बिल्कुल ठीक हुआ तो फिर और नहीं डालूँगी, अगर थोड़ा सा कम ये लगा तो फिर मैं थोड़ी सी और डाल दूँगी। अभी हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 25 से 30 मिनट के करीब तकरीबन हम इसको गलाने के बाद फिर देखेंगे। ये मैंने वैसे ही रख दिया था पहले उबलने के लिए, और बाद में प्याज वगैरह काटने लगी थी, इसलिए कि दाल जब भी हम डालते हैं ना प्रेशर कुकर में तो ये इसकी झाग सी बन जाती है, तो गोश्त के ऊपर भी झाग सी आती होती है। तो ये जब दोनों चीज़ें हम इकट्ठी डाल देते हैं तो अक्सर झाग आके ना उसकी वेट वाली जो सुराख होता है उसके अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से ना फिर कुकर फटने का ख़तरा होता है। मेरे जो बच्चे हैं ना वो गोश्त इतने शौक़ से नहीं खाते, जिसकी वजह से ना फिर मैंने कहा चले कबाब बना लेती हूँ, इस बहाने से ये थोड़ा बहुत खा लिया करेंगे। तो इनको इतनी आदत नहीं है ज़्यादा गोश्त खाने की, तो इसलिए फिर मैंने बनाया। और वैसे भी ये हमें किसी और के घर से आया था, 2-3 घरों से थोड़ा थोड़ा मिला हुआ था, वो मैंने सारा इकट्ठा करके उसमें से हड्डियाँ अलग कर ली, और बाकी का ये जो था गोश्त वगैरह इसमें चर्बी वगैरह भी थी, वो सारा कुछ मैंने अलग करके साफ़ करके मैंने कहा इसके कबाब बना लेती हूँ। वैसे तो यूरिक एसिड के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो हमारे तो पूरे ख़ानदान में यूरिक एसिड है,
तो मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को भी है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से फिर जब से ईद शुरू हुई है एक दफ़ा भी सालन बनाया था। तो कल मैंने इसमें से अलग करके सालन बनाया हड्डियों का, और अभी हमने जो अपनी कुर्बानी की है उसमें से एक दफ़ा भी सालन नहीं बनाया। वो मैंने कहा इनको भूल जाएगा कि हमने कुर्बानी भी की है, और ये हमारे घर में जो बकरे हैं उनका गोश्त है, तब बनाऊंगी और वक्फे से बनाऊंगी ताकि ये ना चिड़े ना। तो कभी ये सालन इनका बना लिया करूँगी हफ्ते में एक दफ़ा, और फिर बाकी आम दिनों में दूसरे रूटीन के सालन। इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो आज ये कबाब बनाने लगी हूँ ताकि बच्चे ये खा लें। चलिए मैं बंद करती हूँ, उसके बाद फिर हम खोलेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी। शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह बिल्कुल सही गल गए। ये देखें, ये मदना इसको हम तो बोलते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, साग पीसने वाला। मैं ना इसको इससे पीसूँगी, ऐसे थोड़ा भी ठंडा होने दूँगी, बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा। ये बिल्कुल ठीक हो गया, पानी इसका खुश्क हो गया। इससे मैं पीसूँगी ना इसको, नमक मिर्च भी चेक करके। नमक मिर्च मैंने चेक किया था लेकिन मुझे कुछ कुछ कम लगा था, इसलिए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड की हैं। आप लोग भी चेक कर लिया करें। वैसे जो मसाला जो है बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कम है। जब फ्राई वगैरह होगा ना तो फिर थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी और डाली हैं। आप लोग भी चेक कर सकते हैं गलाने के बाद, और दोबारा भी ऐड कर सकते हैं जो चीज़ रह गई हो कम हो। ये माशाल्लाह से देखिए चावलों की शक्ल। ये जो मैंने कबाब बनाने के लिए वो बोटियाँ अलग की थी ना, तो दूसरी जो हड्डियाँ और चर्बी वगैरह थी ना वो सारी अलग करके मैंने रात को सालन बना लिया था। अब रात को सालन बस थोड़ी बहुत रोटी सब ने जो खाई थी मसाले वगैरह के साथ खा ली, और जो हड्डियों के साथ थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था गोश्त उसके साथ। अब मैंने वही सालन, उसमें चर्बी क्योंकि ज़्यादा थी और वह हड्डियाँ वगैरह सारा कुछ मसाला सारा मैंने चावलों में डाल दिया, और जो बोटियाँ अलग की थी उनके शामी कबाब उनका मसाला वगैरह सारा तैयार कर लिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए रखा है ना, जब तक हम खाना खा के हटेंगे तब तक वो ठंडा हो जाएगा। तो फिर टिक्कियाँ बनाऊंगी, मैं टिक्कियाँ बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ताज़ा ब्रेड है। ये ना मुझे मेरा जो शामी कबाबों का था ना पेस्ट, वो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा था, ज़रा ढीला ढीला सा था। एक तो बच्चे बहुत तंग करते हैं ना, जिसकी वजह से फिर बंदा अक्सर काम सुकून से नहीं कर सकता। तो इसलिए ये देखें, ये इसके साथ कुंडी डंडे के साथ मैंने सारा पेस्ट पीसा है, वैसे नहीं पीस हो रहा था। ये देखें मैंने इसके अंदर ना एक अंडा पिया, नमक है और ये धड़ा मिर्च है। ये ना थोड़ा सा मसाला फीका भी था और थोड़ा सा नरम भी था, तो इस वजह से भी मैंने इन सारी चीज़ों को ना दोबारा से कर लिया। अब ये मैं उसके अंदर मिक्स करूँगी ना सारे मटेरियल के अंदर, जो ये मैंने पीस के रख लिया है सारा कुछ। अब फिर इसके बाद मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी, ये भी उसी के अंदर मिक्स कर लूँगी। इससे जो वो सॉफ्टनेस है ना उसकी, जो वो शामी कबाब टूटेंगे नहीं इससे। तो ये एक अलग से चीज़ मैंने आपको बताई है। वैसे इसमें मैं बेसन भी भून के डाल सकती थी, तो कॉर्नफ्लोर भी डाल लेते होते हैं, लेकिन मैंने वो दोनों चीज़ें नहीं डाली, ये ब्रेड डाली है। जिस तरह वो नगेट्स बन जाते हैं ना, इस तरह ये नगेट्स की तरह भी हो जाएगी, और अंदर से सूपी भी होंगे और नरम रेशेदार होंगे, तो मज़े के भी लगते हैं। और फिर आप बाद में बस हल्का सा अंडा लगा के बेशक फ्राई करें, बगैर अंडे के भी फ्राई हो जाते हैं। ये इनकी टिक्कियाँ बन गई हैं, ये देखें। जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और जो लोग पुराने देख रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
अब मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बताती हूँ। एक अंडा ले लें, उसको आप फेंट लें अच्छे तरीके से, ऐसे ऐसे फेंट लें। इस अंडे को फेंट लें अच्छी तरह से। इस तरह तवा ले लें, तवे के ऊपर आप फ्राई पैन भी रख सकते हैं। तवे के ऊपर ना ऑयल डाल लें और चूल्हा ऑन कर लें। इस तरह अगर आपने तेज़ आंच पे गरम कर लेना है, उसके बाद नॉर्मल कर लेनी है, बल्कि हल्की सी कर लेनी है, क्योंकि बीच में सारा कुछ तो पहले ही पका हुआ है। तो आपने सिर्फ हल्का सा कलर देना है। तो वैसे अंडे के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर भी अंडा डाला है। तो लेकिन कुछ लोगों को अंडा अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता। नमक मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने नमक मिर्च पहले ही सही तेज़ डाली हुई है तो फिर आप सिर्फ अंडा भी लगा सकते हैं। मैंने अंडे में कुछ नहीं डाला, सिर्फ सादा अंडा लगा रही हूँ। तो हल्का हल्का बस इसको गोल्डन सा करना है हमने। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिएगा। आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं। अगर डीप फ्राई करना हो तो ज़्यादा ऑयल डाल लें और फ्राई पैन में डाल के कर लें। अगर वैसे शैलो फ्राई करना है तो बस तवे पे भी आसानी से हो जाता है। मैं तवे पे ज़्यादातर करती होती हूँ। अगर आपको लगे कि मैं वैसे ना अक्सर दाल वाले वैसे ही बना लेती होती हूँ, दाल अलग से, और चिकन के जब भी मैं बनाती हूँ, चिकन अलग बॉयल करती हूँ, दाल अलग बॉयल करती हूँ, उनको पीस के फिर बनाती होती हूँ। तब अगर वो वाले आपने बनाने हो तो फिर आप फ्राई पैन में ज़्यादा ऑयल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो चिकन वाले होते हैं उसमें अलग से सारे मसाले डालती होती हूँ। ये देखें यहाँ पे सारे कितने प्यारे शक्ल में हो गए हैं फ्राई। और ये जो तवे पे मैंने रखे हुए हैं, ये साइडों पे इस तरह करके रख देने से ना इनका ऑयल जो होता है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाता है। और हल्के हल्के सेक से ना ये जो अगर कोई रह गया हो थोड़ा बहुत कसर तो वो भी पूरी हो जाती है, सही पक जाते हैं। एक अंडे से मैंने 10 कबाब फ्राई किए हैं। तो आप ना इस तरह कर सकती हैं, जो बच जाए अंडा वो थोड़ा सा ऊपर डाल के वैसे ही फ्राई कर दें, तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही मज़े के और डिलीशियस लगे हैं। अभी मैं आपको एक कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ। इतनी महंगाई के दौर में हर इंसान अपने बच्चों के लिए मेहनत और कोशिश करता है। मैं भी अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग आगे शेयर भी करिएगा। कितनी प्यारी शक्ल है। कबाब माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी बताइएगा, मेरे लिए दुआ भी करिएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे बन गए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों ने इस तरह फ्रीज़ करके रखने हो ना, तो ये बेशक 2 माह तक भी रख लें, तो इनको कुछ भी नहीं होता। तो जब आपने इस तरह किसी प्लेट में या ट्रे में रखने होते हैं ना, तो जब एक तय लगा लें तो उसके नीचे इस तरह फिर रखा करें शापर कोई भी। अगर आपके पास कोई और शापर है शीट वाला तो वो रख लें, नहीं तो कोई भी शापर इस तरह का जो होता है साफ़ हो अगर, तो वो इस तरह नीचे काट के रख लिया करें बिछा के। तो उसके ऊपर वाली तय, उसके ऊपर फिर शापर बिछा के फिर ऊपर वाली तय। तो वैसे इसको 4-5 घंटे के लिए रख दें आप फ्रीज़र में। जब ये इस तरह सख्त हो जाए ना थोड़े थोड़े, फिर इनको किसी शापर में निकाल के रख लें, तो वो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ते भी नहीं हैं। और साथ में वो जिस तरह जितना अरसा मर्ज़ी आप संभाल के रख लें, जब कोई मेहमान आए फ़ौरन उस वक्त इस निकाल के 1 घंटा पहले रख लें निकाल के, या फिर अगर फ़ौरन भी लेने हैं तो ओवन में 2-3 मिनट के लिए लगा लें। इसको गर्म हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो फिर इसको आप फ्राई कर लें। हल्का सा अंडा लगा लें, बग़ैर अंडे के भी फ्राई करेंगे तो हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड डाली हुई है और अंडा भी डाला हुआ है। उससे एक तो सॉफ्ट भी रहते हैं, जूसी से मज़े के भी लगते हैं, तो दूसरा टूटते भी नहीं हैं, जोड़ भी देते हैं। ये देखें
थोड़ी देर फ्रीज़र में जमने के लिए रख दिए थे ट्रे में डाल के। तो ये जम गए। अब मैंने इस तरह शापर में एक शापर नीचे रख के उसके ऊपर रख के फिर उसके ऊपर तय लगाई है, एक शापर फिर रखा है, फिर उसके ऊपर रखे हैं, फिर शापर रखा है, फिर उसके ऊपर रखे हैं। इस तरह आप 1 महीने तक 2 महीने तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चों वाले घरों में इतनी देर बंदा नहीं बचा के रख सकता चीज़। तो लेकिन अगर आपने बचानी हो, रखनी हो कि कोई मेहमान आ जाए तो बंदा इमरजेंसी उसी वक्त निकाल के फ्राई कर लेता है, तो इस तरह आप बना के सेव करके रख सकते हैं। इसको गिरा लगा के आप रख दें, जितना अरसा मर्ज़ी बाद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वही टेस्ट होगा, वही जायका होगा, ज़रा भी नहीं कोई ख़राब हुए होंगे। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। खुदा हाफिज़।